आईटी इंजीनियर की मौत के गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसीपी से मिले पीड़ित व सभासद। पुलिस पर मामले में ढिलाई बरतने का लगाया आरोप। केस दर्ज के बाद शांत बैठी मोदीनगर पुलिस। 10 दिन पहले पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर आईटी इंजीनियर ने की थी आत्महत्या। पत्नी ससुरालियों की प्रताड़ना से परेशान आकर आत्महत्या करने वाले आईटी इंजीनियर मोहित त्यागी के मामले में अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बुधवार को मोहित के भाई के साथ मोदीनगर के सभासद मोदीनगर तहसील पहुंचे और एसीपी से मुलाकात की। मोदीनगर पुलिस पर मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया, तहसील में प्रदर्शन किया। एसीपी ने मोहित से बात की और जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिया। आपको बता दें, मोदीनगर की तेल मिल कॉलोनी में मोहित त्यागी कंपनी में आईटी इंजीनियर थे। उनकी शादी 2020 दिसंबर में संभल की प्रियंका के साथ हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से प्रियंका व ससुराली मोहित को प्रताड़ित करने लगे थे। उनके साथ अभद्रता की जाती थी, आए दिन गाली गलौज की जाती थी। अब 6 महीने पहले प्रियंका अपने मायके चली गई। 10 दिन पहले प्रियंका की तरफ से संभल पुलिस को एक शिकायत दी गई, जिसमें मोहित व उसके सर्वजन पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था। इस पर संभल पुलिस की तरफ से मोहित के पिता को कॉल कर थाने बुलाया। परेशान आकर मोहित ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। इससे पहले मोहित ने अपने परिचितों को व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भेजा, जिसमें आत्महत्या का कारण पत्नी व ससुरालियों को प्रताड़ना बताया। पुलिस ने मामले में मोहित के भाई की शिकायत पर केस दर्ज किया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं की। वहीं पीड़ित ने बताया कि क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल त्यागी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तेल मिल गेट मोदीनगर का रहने वाला हूँ। आज आप मोदीनगर तहसील आए हैं, क्या है पूरा मामला? जी, एक्चुअली क्या है कि 15 को मेरे ब्रदर ने एक्चुअली जहरीला पदार्थ खा लिया। जैसे 16 अप्रैल को उनकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हमने यहाँ पे मोदीनगर थाने में एसीपी साहब को एक तहरीर दी थी, जिसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर हो गई थी। एफआईआर रजिस्टर होने के 1 हफ्ते के बाद भी एक्चुअली कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो दोषी हैं एक्चुअली मोहित ने अपने सुसाइड में उन जो भी उसके दोषी हैं एक्चुअली उनके नाम भी उन्होंने लिखे थे, लेकिन नाम के साथ भी एफआईआर होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज हम एसीपी साहब के साथ यही रिक्वेस्ट मांग लेके आए थे कि जो भी दोषी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और न्याय को सुनिश्चित किया जाए। लगभग आप कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं थाने और जी, जैसे मैंने कहा ये तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए हैं हमारे पास यहाँ तक आते आते एफआईआर रजिस्टर हुए हुए, और आज एक्चुअली बुधवार है, ये 7वां दिन है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम एसीपी साहब से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं किया, क्योंकि इतने बड़े अब इसके बाद भी अगर पुलिस का ये ढीला ढाला रवैया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे हो रहा है। बस हम तो यही कह रहे हैं कि एसीपी साहब जिन्होंने हमें आज सुना, हमने अपनी बात उन तक पहुंचाई, तो इसके बाद वो तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अगर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है इस मामले में तो आप क्या करेंगे? अगर पुलिस द्वारा यहाँ पे अभी भी कार्रवाई नहीं की जाती है, ढीला ढवले या रवैया किया जाता है, तो हम अपनी मांग को लेके आगे कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और हम अपनी मांग योगी आदित्यनाथ जी के पास भी लेके जाएंगे। जैसे लगातार महिलाओं को लेकर महिला जैसे प्रताड़ित कर रही है अपने पतियों को लेकर, इसमें आप क्या एक मैसेज देना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर आप देखा जाए तो अब चारों तरफ से एक्चुअली इसी तरह की खबरें सुनने में आई हैं। आपने अतुल सुहास का केस सुना होगा, मेरठ वाला केस सुना होगा, जयपुर में भी एक्चुअली ऐसा हुआ, और हमें नहीं पता था कि हम भी एक दिन एक ऐसी न्यूज बन जाएंगे। तो मेरी एक्चुअली प्रशासन से ये मांग है, योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग है कि जैसे महिला आयोग ये सब बना हुआ है, ऐसे ही एक पुरुष आयोग का भी गठन किया जाए, जिससे कि इस तरह की महिलाओं के द्वारा प्रताड़ित पुरुषों की वहाँ पे मतलब व्यथा सुनी जाए और उनके साथ न्याय सुनिश्चित किया जाए।